लोग 24 साल से रह रहे हैं, कुछ भी सुविधा नहीं है। पहले मुरुम भी नहीं था, ये भी डलवाए, ये बारिश में जो सेफ्टी टैंक का ड्रेन पानी वो पूरा भर जाता है। स्ट्रीट लाइट का भी खुद ही देते हैं बिल। स्ट्रीट लाइट का बिजली सब हम लोग टैक्स भी तो दे रहे हैं। तो 10 गुना वहाँ ब्याज पटाना पड़ता है। डर के मारे इतना ब्याज करके पूरा टैक्स पटाते हैं। अभी तक यहाँ देखने की चलो कोई आया हम लोग अपने से किनारे में बस ऐसा लगता है कहीं आदिवासी लोग के कोई सुविधा रोड से भी समस्या है पूरी। पानी अरे बारिश के मौसम में पूरे रोड पे गड्ढे, पूरे घर के सबके सामने में कोई गड्ढे में क्या बोलते हैं पानी इकट्ठा रहता है। डेंगू का भी डर है और लाइट अगर हम ना सही करें तो कोई सही करने वाला भी नहीं। तो पहली बात यहाँ पर रोड चाहते हैं। हमारे यहाँ रोड अभी पिछले 86-87 से ये सोसाइटी बनी तब से यहाँ तक रोड नहीं बना है और हर साल हमको मुरुम में 40 से 50 हज़ार खर्चा करना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। ये जो सड़क है 80 LIG कुरूद की सड़क है जो ACC कॉलोनी में जाती है, जिसे कुछ लोगों ने बंद कर दिया है। इस सड़क के बंद हो जाने से बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है ACC कॉलोनी तरफ नहीं जा पाती। ये जबरदस्ती का कब्जा किया हुआ है, इस वजह से कुछ लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं ये ACC कॉलोनी जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे बंद कर दिया है। ये रास्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं यही ACC कॉलोनी जाता है और एक रास्ता बंद कर दिया गया। ACC कॉलोनी की ये हालत है कि यहाँ कोई आज तक विकास कार्य नहीं हुआ। 92 में बनी ये कॉलोनी आज तक सड़क के लिए तरस रही है। मुरुम भी अपने पैसे से लोग डलवाते हैं, नाली साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, सभी का खर्च खुद कॉलोनी वासी उठाते हैं। देखिए मुरुम वाली सड़क में आज भी रह रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे गांव पहुंच गए। आइए देखते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है और किस बात की परेशानी है। इस समय मैं कुरूद के 80 LIG के आगे एक कॉलोनी है जिसका नाम है ACC कॉलोनी। ये एक सोसाइटी थी, फिलहाल ये सोसाइटी भंग है, ये सोसाइटी काम नहीं कर रही। तो यहाँ के जो लोग हैं परेशान हैं सड़क के नाम से, बिजली के नाम से और पानी के नाम से। नगर निगम की जो सुविधाएं हैं, कचरा उठाने वाली एक सुविधा नगर निगम इनको बराबर दे रही है, लेकिन बाकी सुविधाओं से ये लोग वंचित हैं। सारा टैक्स नगर पालिक निगम को अदा करते हैं और जो भी कर नगर निगम का होता है, डेवलपमेंट चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, सब नगर निगम को देते हैं। लेकिन जो ये काम सोसाइटी को करना चाहिए वो काम ये खुद कर रहे हैं, अपने पैसे से ये लोग कर रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। सर, हम तो पहली बात यहाँ पर रोड चाहते हैं। हमारे यहाँ रोड अभी पिछले 86-87 से ये सोसाइटी बनी तब से यहाँ तक रोड नहीं बना है और हर साल हमको मुरुम में 40 से 50 हज़ार खर्चा करना पड़ता है ना। दूसरा क्या है, नाली की समस्या है, नाली भी नहीं है, प्रॉपर पानी का निकासी नहीं होता है और चेम्बर भी जाम हो जाते हैं। बार बार उनको बुलाना पड़ता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो चेम्बर हमेशा जाम हो जाता है यहाँ। तो नाली और पानी, बिजली और रोड, यानी बहुत सारी समस्याएं सर यहाँ। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पर हम लोग करीब लोग जो है शुरुआत समझ लीजिए 90 के आसपास से लोग यहाँ रहना चालू किए, 90 के आसपास। यहाँ जनप्रतिनिधियों से किसी से मुलाकात नहीं, यहाँ पर हम लोग आयुक्त से कई बार जाके मुलाकात कर चुके हैं, कई एप्लीकेशन दे चुके हैं, कई आवेदन दे चुके हैं, लेकिन वो लोग सिवा प्रॉमिस के हाँ करेंगे इसके सिवा और कुछ नहीं किया। आज तक एक पैसे का हेल्प नहीं हुआ है हमारे नगर निगम के द्वारा। और कई नेता लोग से भी मिले हैं, वो लोग भी खाली आश्वासन देते हैं। बस ACC का खाली नाम है यहाँ पर, है ना। ACC ने खाली प्लाटिंग करके दे दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है यहाँ पर, है। और नगर निगम या दूसरे लोग क्या सोचते हैं, ACC मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, वो हेल्प करेंगे ऐसा करके बोलते हैं, लेकिन ACC खाली नाम का है। ACC के नाम से कुछ भी विकास नहीं हुआ है यहाँ। ACC ने एक पैसे का हेल्प नहीं किया यहाँ पर। आप बताइए। हम 1986 से लेके अभी तक का कोई सही गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सही गाइडेंस नहीं मिला और जो सोसाइटी हमारे यहाँ चल रहा था वो भी सरकारी का
ऑफिशियल्स जो ये रिप्रेजेंटेटिव यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग भी सोसाइटी को चलाने के लिए सही प्रोसीजर नहीं पता देता। अभी भी सोसाइटी सही तरीके से चलने में प्रॉब्लम है। और 2021 में से कमेटी डिसॉल्व हो गया और अभी तक इलेक्शन नहीं होने के कारण ये भी एक गवर्नमेंट का एक निकम्मा है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सभी लोग परेशान हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ये कॉलोनी बनी है और इस कॉलोनी को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन कोई सुविधा इनको नहीं मिल रही है और 92 से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। आज एक बोलना चाहिए अलग टाइप का जीवन ये लोग जी रहे हैं, शहर से एकदम बाहर है। आपको मैं कॉलोनी का पूरा स्वरूप दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस प्रकार का जो ये लोग रहने का इनकी व्यवस्था है। सड़क तो आपको दिखा रहा हूँ मैं, सड़क तो एकदम बेकार है। मुरुम ये लोग बताते हैं कि मुरुम अपने पैसे से 40-50 हज़ार की मुरुम हर बरसात के समय, बरसात आने से पहले लगाते हैं। तो ये एक भाई साहब हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मैं सोसाइटी का पूर्व अध्यक्ष और हम लोगों ने नगर निगम को जो है मॉर्टगेज प्लाट गिरवी रखा है उसकी भी जानकारी दे दी है और स्लम एरिया की जो ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री करा दी। हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। अब नया कार्यकाल जब अभी इलेक्शन होगा तो नए जो आएंगे कमेटी, वो लोग अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं उस ज़मीन की, तो नगर निगम ने हमको ऐसा प्रॉमिस किया था कि उसको रजिस्ट्री कीजिए तब हम आपका विकास कार्य करें। हम लोगों ने बहुत अप्रोच किया नेता लोगों को, महापौर को भी, पार्षद को भी, कि भाई हमारा स्ट्रीट लाइट का जो लोकल मतलब जनरल मेंटेनेंस हम लोग करते हैं वो हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन पैसे से करते हैं और स्ट्रीट लाइट का जो बिल है वो भी हम भरते हैं। हमने सबसे अप्रोच किया कि भैया कम से कम एक तो हमको सुविधा दे दीजिए करके, स्ट्रीट लाइट को आप नगर निगम का अंडर रखिए, लेकिन नगर निगम इसको करने को तैयार है। और जितने भी आते हैं नए सदस्य जो भी आते हैं वो सब पुरानी कमेटी को भी बोलते हैं और आने वाला जो कमेटी अगर आएगा भी तो हमारे सोसाइटी के पास इतना फंड ही नहीं है कि हम ये रोड बना लें, नाली बना लें, ओवरहेड टैंक बना लें, पानी का जो सीवरेज का लाइन है ये सब रिपेयर कर लें। सोसाइटी के पास इतना फंड है ही नहीं और इकट्ठा भी नहीं होता, क्योंकि जब जिस समय हम लोगों ने सेल किया था सोसाइटी ने 86 के आसपास में, तो 86 में ये था कि उस समय सस्ते रेटों पे प्लॉटों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एसीसी ने उसको परचेज़ किया था और एसीसी चले गई, हट गई। अब जो है हम लोगों को ही मिल के करना पड़ता है। तो हम लोग मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे आपस में जो कलेक्शन हमारा होता है उसी कलेक्शन में हम लोग अपना जो गुजारा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है, पता नहीं कब होगा। सरकार ये क्षेत्र से रिकेश सेन भी आए थे, कोई कुछ नहीं करता, बोलेंगे इलेक्शन के पहले हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई दिखता ही नहीं है। दूसरा बात स्ट्रीट लाइट का भी खुद ही देते हैं बिल, जाते हैं स्ट्रीट लाइट का, बिजली सब हम लोग खुद। टैक्स भी तो दे रहे हैं, नगर निगम में टैक्स भी ले रहे हैं। किस हक से टैक्स लेती है सरकार? हाँ, टैक्स सब ले रहे हैं। सब टैक्स नहीं लो तो 10 गुना वहाँ ब्याज पटाना पड़ता है और ब्याज पे ब्याज चक्रवृद्धि करनी। हमारा हम लोग डर के मारे इतना ब्याज कौन कटाएंगे करके पूरा टैक्स कटाते हैं। अभी तक तो कोई सुविधा ही नहीं है। अभी तक बारिश के टाइम में पूरा जंगल है, बच्चों को खेलने की कोई जगह नहीं, एक गार्डन ढंग का नहीं है। बच्चे को बाहर छोड़ने के लिए डर लगता है, रात को 10 सांप बजे है, बाद ये में है, बाहर घूमते निकलने रहते के लिए डर लगता है। और पीछे नाला अलग ऐसा भी पड़ता है। पिछड़ा वर्ग है, बिलाई क्षेत्र में ऐसा रह रहा है। मैंने बहुत हाँ, सांप अक्सर नहीं और करते ऐसा रहते। लगता है कि अपन एकदम गाँव देहात आते हैं। गाँव भी बहुत अच्छा होता नहीं, है। कोई गवर्नमेंट का अधिकारी आज तक नहीं आया यहाँ देखने की चलो कोई आया एरिया हो। में हम लोग विकास हो रहा है और अपने शहर बिलाई में एक किनारे में है हम लोग। बस ऐसा लगता है कहीं आदिवासी लोग के टाइप जी रहे हैं और कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। रोड तो चलो बहुत बड़ी बात है, नाली और ये गड्ढों मोरम कोई भी सुविधा नहीं देते हैं भाई। यहाँ पे लाइट तक की सुविधा लाइट नहीं तक की भी नहीं, उसका भी बिल हम ही लोग पे करते हैं। है। अगर हम लोग एक दो दिन ना करें तो अंधेरे में रहेंगे पूरे। और समस्या भी समस्या है पूरी। पानी, अरे बारिश के मौसम में पूरे रोड पे गड्ढे हैं, पूरे घर के सबके सामने में गड्ढे में क्या बोलते हैं पानी इकट्ठा रहता है, डेंगू का भी डर है। और लाइट अगर हम ना सही करें तो कोई सही करने वाला भी नहीं। हम लोग आपस में सारी चीज़ों का मतलब हो सकते हैं। ड्रेनेज का प्रॉब्लम, ड्रेनेज का इतना दिक्कत है। पूरे घर के सामने नाली नहीं है पूरा, और हमारे घर के सामने जो है वो तो मतलब हर 2-2 महीने में भर जाता है। सबके प्लाट में नाली बह रहा है। सब डैमेज है, कुछ सही नहीं है यहाँ। कितने सालों से रह रहे हैं हम लोग को तो अभी 7 साल हो गया यहाँ। किसी को 10 साल, हाँ हाँ, ये लोग 25 साल। ये मुरुम भी सब खुद ही डलवाए यहाँ पहले सारी तुम लोग 24 साल से रह रहे हैं, कुछ भी सुविधा नहीं है। पहले मुरुम भी नहीं था, ये भी खुद डलवाए। ये बारिश में
जो सेफ्टी टैंक का ड्रेनेज पानी वो पूरा भर जाता है, उसका भी कोई निकासी का ये नहीं है। हाँ, कहीं भी कोई चेयर नहीं, मतलब कुछ भी सुविधा नहीं है नगर। टैक्स तो देते हैं बराबर। यहाँ के निवासियों का कहना है कि गांव से बदतर जीवन जी रहे हैं हम लोग। गांव भी इस मोहल्ले से अच्छा होता है। शहर के बाहर ऐसा लगता है जैसे जंगल में निवास कर रहे हैं हम लोग। नगर पालिक निगम किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं करता। सारा खर्च हम लोग वहन करते हैं, सारी सुविधाएं हम लोग जुटाते हैं, फिर टैक्स देने का क्या मतलब होता है। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।